नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सनातन धर्म कॉलेज एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार वे बीजेपी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव के मैदान में जीतेगी। इसके अलावा गृह मंत्री विज ने सीएम केजरीवाल पर कुमार विश्वास द्वारा दिए गए बयान पर बोलते हुए कहा कि कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर जो आतंकवादियों के साथ मिले होने का आरोप लगाया है वो बहुत गंभीर आरोप है और केजरीवाल को वोट डालने से पहले इस सवाल का जवाब देना चाहिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और कौन है चुनाव के मैदान में? आप अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कुमार विश्वास ने जो आतंकवादियों के साथ होने का आरोप लगाया है वो बहुत गंभीर आरोप है और केजरीवाल जी को वोट डालने से पहले उसका जवाब देना चाहिए कि कहीं ये उग्रवादियों का स्लीपर सेल तो नहीं है, कहीं ये जो पार्टी है ये उग्रवादियों का स्लीपर सेल तो नहीं है। इसका उनको जवाब देना चाहिए। सब केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मैं बड़ा स्वीट आतंकवादी हूं जो स्कूल बनाता है, अस्पताल बनाता है, इस तरह से ट्वीट किया उन्होंने। नहीं, अब जो उनके साथी रहे कुमार विश्वास ने आरोप लगाए हैं उनका जवाब अभी तक नहीं आया। वो कानूनी कार्रवाई है, उसका जवाब देते रहेंगे। उत्तराखंड भातृमंडल एवं श्री बद्री केदार मंदिर ट्रस्ट द्वारा परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा का सेक्टर 3 श्री बद्री केदार मंदिर के भूमि पूजन के शुभ अवसर पर पहुंचने पर शॉल भेंट कर स्वागत किया गया और हरियाणा सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड हो या हिमाचल, अटक से कटक तक बल्लभगढ़ विधानसभा में रहने वाले लोगों का हरियाणा की भाजपा सरकार ने हमेशा सम्मान किया है और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से मंदिर के लिए दी गई भूमि पर सेक्टर 3 में बद्री केदारनाथ मंदिर की रखी गई नींव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस अवसर पर बल्लभगढ़ से विधायक एवं हरियाणा प्रदेश में परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा गरीब मजदूरों हरियाणा में बाहर के प्रदेश से आकर बसने वाले लोगों का ध्यान रखा है। मैं लक्ष्मण का अपना भाव था और भाव में कुछ भी कह सकता है। मैं लक्ष्मण, मनोहर की सरकार ने मुझे वजीर बनाया है और मैं वजीर की मर्यादा में काम करूंगा और मुझे आप लोगों की सेवा के लिए तैयार किया है और ये सेवा भाग्य से मिलती है। कहते हैं बहुत से साथी तो कहते हैं मुझे करने के लिए कुछ नहीं है और हम कहते हैं हम तो करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत से दानी हो सकते, दान नहीं कर सकते, दिल नहीं है। पर मैं कहता हूं कि कोई सामाजिक धार्मिक संस्था ऐसी नहीं है जिसके विकास के नेतृत्व में हमने कोई विकास में कमी नहीं दी। और प्रदेश के मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा ये प्लॉट, एक टुकड़ा आपको मुख्यमंत्री ने देने का काम करा और ये मान के चलता बहुत लंबे समय से डिमांड थी। ये पूरी हुई और जल्दी बनके मंदिर भी तैयार हुआ। किसी पार्क पर नजर होगी उसको ठीक करना है, सड़क पर नजर है उसे ठीक करेंगे, कोई खाली जमीन प्लॉट है उसको भी हम सुंदर बनाने का काम करेंगे। सारा भारत रहता है और 3 सेक्टर तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक सारे भारत के लोग रहते हैं। 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, सब धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। ये दायित्व हमारा है पर आप किसी के बहकावे मत आना। मैंने जाति, धर्म और मजहब, कोई जाति कोई धर्म ऐसा नहीं छोड़ा जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने काम नहीं करा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आंगनवाड़ी यूनियन द्वारा लगाए गए धरने में पहुंचे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात सुनी। इसके बाद उन्होंने शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता करते हुए मनोहर लाल सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा और जसपा गठबंधन सरकार के दौरान भ्रष्टाचार, क्राइम और कर्जे का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हुड्डा ने कहा कि इस सरकार के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिछले 2.5 महीने से धरने पर बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी यूनियन मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में की गई घोषणाओं को लागू करने की मांग कर रही है,
लेकिन प्रदेश सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 3 मार्च से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस द्वारा इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्यों का भी खुलकर गुणगान किया। देखिए, अभी हम आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिलकर आए थे और पूरे हरियाणा में इनके धरने चल रहे जिले में, मेरे को रोहतक भी मिलते और जिलों में भी मिले और उन्हें अपना जो है मांग पत्र भी दिया है। उनकी कोई ऐसी मांग नहीं है जो जायज ना हो, क्योंकि जो मांग कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अनाउंस करके पहले मांग रखी है, अनाउंस करके। तो उनका कहना है जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो वो मांग पूरी करनी चाहिए, बिल्कुल जायज है। उस मांग का हम समर्थन करते हैं और पूरी जोर शोर से विधानसभा में उठाएंगे और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा मैंने, तो आज की आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी आपको। पहले मैं पत्र लिखता हूँ तो इनकी मांग जायज है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा डबल सी के चक्कर में डाल दिए, हम डबल सी के चक्कर में पड़ गए हैं। कर्जा और करप्शन दो ही काम हो रहे हैं, तीसरा काम नजर नहीं आ रहा। कर्जा जो 2014 तक हरियाणा पर 70,000 करोड़ था आज, और जबकि बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, थर्मल प्लांट लगी, यूनिवर्सिटी बनाई, मेट्रो लगाई, इतने रोड्स बने, मतलब बहुत सारी मतलब मेडिकल कॉलेज बने। अब कर्जा जो है 2.5 लाख करोड़ जो है पार कर चुका है और बजट में देखेंगे क्या होगा। तो इसका मतलब ये है जो इसको आर्थिक को, इकोनॉमी को जो है वो पिछड़ गई है और कर्जे में धकेल दिए गए लोग। ये कोई अच्छी बात नहीं है प्रदेश के लिए। जो प्रदेश नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में, आज हर जगह आप जाओ, स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, 46,000 पोस्ट आज खाली हैं। और भाई अस्पतालों में जाओ तो डॉक्टर नहीं, और दफ्तरों में जाओ तो कर्मचारी नहीं, क्यों कर्मचारी तो सड़कों पर बैठे हैं अपनी मांग रहे। कहीं आंगनबाड़ी है, कहीं आशा वर्कर है, कहीं और हैं, कहीं टीचर हैं, सब अपने अपने उसमें चल रहे हैं। कपिल मुनि की धरा पर बसा कलायत नगर में पंडित विनोद निर्मल पूर्व हरियाणा जनहित कांग्रेस के उम्मीदवार के भतीजे अंकुश के विवाह में राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिरकत की। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कलायत में शादी समारोह में प्रेस वार्ता की और रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पंजाब की राजनीति को राजमहल से लेकर झोपड़ी तक लेकर आने की बड़ी सूत्रधार बनी है कांग्रेस। वहीं उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के मुख्यमंत्री की कमान सौंपकर कांग्रेस ने इतिहास रच दिया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने भाजपा पर खूब तंज कसे। आप भी स्टार प्रचारकों में हैं, किस स्थिति में पा रहे हैं इन राज्यों को जहां चुनाव हो रहे हैं? हमारा ये विश्वास है कि उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में कांग्रेस सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश के 2 चरणों के चुनाव आपके सामने हैं और वहाँ ये साफ है कि भारतीय जनता काम करके दिखाया जो अपने आप में ऐतिहासिक है। पंजाब की राजनीति को राजमहल से गरीब की झोपड़ी तक खींचकर लेकर आए। एक ऐसा नौजवान जिसने, जैसे ये निर्मल भाई के यहाँ शादी का टेंट है, जो शादी के टेंट की दुकान करते थे, जिन्होंने अपने हाथ से शादी का टेंट अपने जीवन में लगाया, दराती लेकर कणक काटी, चिलचिलाती गर्मी के अंदर नंगे पांव जीरी की प्योद लगाई, मजदूरी करी, म्युनिसिपल कमिश्नर बने, उसके बाद विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे। राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनको, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी को, गरीब के एक बेटे को पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का। अंबाला में देवीनगर शंभू टोल प्लाजा के पास हादसा हो गया। दरअसल फास्टैग में पैसे खत्म थे। गाड़ी को एक तरफ लगाकर टोल टैक्स चुकाने निकले इनोवा चालक वीरेंद्र कुमार को ट्रक ने कुचल दिया, जिस कारण वो घायल हो गया। उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वीरेंद्र यूपी के एटा जिले के रहने वाले हैं। गुरुग्राम के बिजनेसमैन कपिल कुमार मलिक इनोवा का चालक थे और कपिल की शिकायत पर ट्रक चालक अमृतसर निवासी जसपाल सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी के लिए एसएचओ ने टोल प्लाजा वालों को 72 घंटे का नोटिस दिया और कहा है कि 72 घंटों में सीसीटीवी पुलिस को दिए जाए। उसमें परसों 17 तारीख को सुबह करीब 5 बजे एक ड्राइवर इनोवा गाड़ी चला रहा था और उसके पास
जो टैग है वो कार्ड, उसका रिचार्ज ख़त्म हो गया था, तो वो टोल टैक्स वालों को पैसे देने के लिए गाड़ी को साइड में लगा करके काउंटर पे आया। काउंटर पे जैसे भी वो पैसे दे रहा था तो पीछे से एक ट्राला आया, लीलैंड, अशोका लीलैंड, जिसकी बैक साइड की चपेट में आ गया और उसकी छाती पे काफ़ी गहरे चोटी आई और उसको तुरंत पीजीआई रेफ़र किया गया और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। और जो उनके परिजन है, जो ये मृतक है वीरेंद्र स्नोर रमेश, गांव निधौली कलां, जिला एंटा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उनके परिजनों के बयान पर ट्रक चालक, अशोका लीलैंड के ट्रक चालक के खिलाफ पर्चा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उसकी गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। बिल्कुल गिरफ्तार कर लिया उसको। बाकी कार्रवाई तो हम उसके खिलाफ पूरा चालान तैयार करके कोर्ट में देंगे और वहाँ पर उसकी सुनवाई होगी और उसको सजा मिलेगी। महिला को फोन मिला है तो महिला ने फोड़ा युवक का सिर। मामला बल्लभगढ़ के गांव मचकर का है, जहां तरुण नाम के युवक का पड़ोस में रहने वाली महिला ने सिर फोड़ दिया। युवक का कहना है कि उसने गलती से पड़ोस में रहने वाली महिला को फोन मिला दिया था, इस पर वह तमतमा गई और उसने डंडा मारकर उसे चोटिल कर दिया। घायल को फिलहाल सिविल अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया। फिलहाल घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। तुम्हारा तरुण, कहाँ रहते हो? क्या हुआ है आपके साथ? वो एक लेडीज थी, उनका नाम बिमला है और साहिल है, उनके दोनों माँ बेटी ने सूटा मारा है साथ में। क्यों? वो गलती से कॉल मिल गया था। अच्छा। उसी बात पे अपनी छोरी पे डाउट कर रहे थे, इस बात पे। वो बिमला मतलब गलती से फोन मिल गया आपका, वो शक करने लगे कि मैं लड़की के पास फोन कर रही हूँ। उसके पास पे मैंने नंबर भी दिखाया, मैं इस नंबर पे कॉल कर रहा था, वो गलती से मिल गया। मिलता जुलता नंबर था कोई? हाँ। इसी बात को लेकर डंडा मार दिया। पुलिस को बताया नहीं बताया? अभी तो नहीं बताया, मैं सीधा यहीं आया हूँ पट्टी। बताओगे? हाँ। MLR कटवा रहे हैं? क्या नाम बताया था आपने अपना? तरुण। मचकर गांव से झगड़े का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या बताया है मरीजों ने? अभी तक कितना इंजर्ड है उसके बारे में बता दीजिए। एक तरुण नाम का लड़का है और मचकर से आया है और इसके साथ मारपीट हुई है। किसी उसकी पड़ोसी या किसी गांव वाले ने इसके साथ मारपीट की है और इंजर तो है ही, सर पे चोट लगी है, किसी भारी चीज़ से वार किया गया है और अभी हम इसकी फर्स्ट एड करके इसको हम वापस भेज देंगे पुलिस के थ्रू। MLC भी हमने काट देनी है इसकी, ठीक है ना? बाकी अभी खतरे से बाहर है। हरियाणा में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। प्रदेश में बेशक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब कम हो चुका है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो इसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। इसकी वजह से खासतौर उत्तरी हरियाणा में बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी में बादल छाए रहने और कुछ बछौरे पड़ने की भी संभावनाएं हैं। हालांकि 21 फरवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा राज्य में 24 फरवरी तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 21 फरवरी देर रात से 23 फरवरी के बीच राज्य के पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों में आंशिक बादल व मध्यम गति से हवाएं चलने की संभावना है। परंतु उत्तर हरियाणा में कुछ एक स्थानों पर गरज चमक व छिटपुट बूंदाबांदी की भी संभावना बन रही है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की गिरावट और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। गांव संगरौली जिला कैथल में बदलाव सोशल सोसाइटी के द्वारा फुले अंबेडकर पुस्तकालय की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन संगरौली में महापुरुषों को जाने प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अनिल सिरोही व राजमाल ने मुख्य तौर से बच्चों की प्रतियोगिता करवाई और इसमें सभी समाज के बच्चों ने भाग लिया। और यह प्रतियोगिता जिला कैथल व जींद में करवाई गई, जिसमें 33 सेंटर बनाए गए और 1000 बच्चों ने भाग लिया। गांव संगरौली में 52 बच्चों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता कुछ समय पहले भी करवाई गई थी और बच्चों को सम्मानित भी किया गया था। आज यह दूसरी प्रतियोगिता करवाई गई है। प्रतियोगिता को लेकर बच्चों में बहुत ही जोश देखने को मिला है और इस प्रतियोगिता में गुरु रविदास जन कल्याण सेवा समिति संगरौली व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति ने भी अपना योगदान दिया। अव्वल आने वाले बच्चों को 10 अप्रैल को कैथल में सम्मानित किया जाएगा। मेरा नाम शक्ति अंबेडकर है। मैं गांव संगरौली का ही सोशल एक्टिविस्ट हूं। मास्टर ऑफ सोशल वर्क से मैंने यूनिवर्सिटी से डिग्री की हुई है और मैं ज़्यादातर भाषण की बजाय ग्राउंड पे कार्य करने में विश्वास रखता हूं। और इस प्रतियोगिता का हमारा उद्देश्य है कि जिन महापुरुषों ने समाज में अच्छे काम किए हैं, संघर्ष किया है,
गरीब लोगों को, सर्व समाज के गरीबों को उठाने का काम किया है। जैसे माता सावित्रीबाई फुले, शेख फातिमा, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर साहब कांशीराम, संत गुरुदास, गुरु नानक देव जी, जितने भी महापुरुष हैं सभी की प्रतियोगिता के बारे में हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित भविष्य में करवाते रहेंगे और इनके संघर्ष जीवन से बच्चों को रूबरू कराना, अवगत कराना उनसे हमारा मुख्य उद्देश्य है, ताकि इन महापुरुषों से शिक्षा लेकर के बच्चे समाज में आगे बढ़े, समाज में अच्छा कार्य करें और सर्व समाज के उत्थान के लिए अपनी नीतियां बनाएं, अपनी सोच बनाएं। अच्छा, अपना फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।